नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के गोधूली पुस्तक के 5वां चैप्टर भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित कविता भारत माता, जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो छात्र नए हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो उत्तर होगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को ग्रामवासिनी कहता है, भारत माता के शरीर को श्यामला कहा है और मिट्टी के मूर्ति के समान उदास भी कहा है। भारत माता के आँखों को गंगा और यमुना एवं उसके जल को भारत माता के आंसू कहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो भारत माता सैकड़ों वर्ष के गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। भारत माता युगों से लेकर युग तक के अंधकार के गुलामी में कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तीसरा क्वेश्चन है कि कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, तो पहला क्वेश्चन है उत्तर होगा कि भारत के 30 करोड़ ग्रामवासी नंगे तन हैं, आधे पेट भूखे हैं, दूसरों के द्वारा शोषित हैं, बिना वस्त्र के हैं, अस्त्र के हैं, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं तथा गरीब हैं। इसी प्रकार का चित्र कवि भारतवासियों का खींचता है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। तो भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा शोषित भारत पर अन्याय और अत्याचार किया जाता था। भारत माता के सोने जैसे फसल को अंग्रेज़ों द्वारा रौंद देता था और फिर भी भारत माता धरती के समान सहनशील बनी हुई थी, जिसके कारण उसकी हंसी जो थी वह फीकी पड़ गई थी। अतः ऐसा लगता था कि भारत माता का हास्य जो है वह राहु ग्रसित है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। तो कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। तो पहला उसका जो उत्तर होगा, तो भारत माता के ऋषि मुनि संत साधु विद्वान ने आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही पूरे विश्व को ज्ञान देते आ रहा है। पुराने ऋषि मुनियों ने रामायण की रचना की, महाभारत तथा गीता की रचना करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया। फिर भी परतंत्र भारत की ऐसी दशा है कि वह ज्ञानवान होकर भी मूर्ख बनी हुई है। छठा क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। तो कवि के दृष्टि में भारत माता का तप संयम क्यों सफल हुआ। तो क्योंकि भारत माता ने अपने सपूतों को अहिंसा रूपी दूध पिलाकर बलवान किया और वीर बना दिया। वही बलवान और वीर सपूतों ने भारत को आज़ादी दिला दी, जिसके कारण भारत माता का तपस्या सफल हो गया। यह 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही वीवीआई था। तो मैं चाहूँगा कि जो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं वो अवश्य देख लें और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।